सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। जैनियों का एक धर्म है और प्रत्येक जैन समाज का व्यक्ति क्षमाधारी होता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जैन समाज कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखता है, बल्कि बदलने की भावना हमेशा रखता है कि सामने वाले का भाव बदल जाए और वो भी अहिंसक हो जाए, वो भी अच्छे धर्म को स्वीकार कर ले, ऐसी उसकी भावना होती है। इसलिए जैन धर्म में ही क्षमा वाणी मनाई जाती है और दुनिया के किसी भी धर्म में क्षमा वाणी का पर्व नहीं होता है। और हमारे जो मुनि होते हैं वे तो क्षमा के अवतार होते हैं, क्षमा की मूर्ति होते हैं। इसलिए यह क्षमा वाणी पर्व मैत्री दिवस है और ये क्षमा वाणी पर्व आत्मविशुद्धि का पर्व है, बुराइयों को मेटने का पर्व है, वाणी पर लगाम लगाने का पर्व है, यह वाणी में मिठास लाने का पर्व है, दिल की दरारें भरने का पर्व है, दिल से दिल मिलाने का पर्व है, यह मन में जो मलाल है उस मलाल को निकालने का पर्व है और समाज के लालों के भाल पर गुलाल लगाने का पर्व है कि तुमने जो ये कार्य किया है साल भर समाज में रह करके अच्छे कार्य, वो तुम्हारे लिए आज हम सम्मानित करते हैं। और यह पर्युषण पर्व के बाद में जो ये क्षमा वाणी आता है अपनी भूल को सुधारने के लिए, और जो हमारी कसायों की गांठ बंधी है उन गांठ को खोलने के लिए यह पर्व आता है। यह पर्व क्षमा की भूमि पर श्रद्धा और प्रेम के बीज बोता है, इसलिए इससे सौहार्द बनता है, इसी से मानसिक रोग निकलता है क्षमा वाणी से, इसी से समाज में सुधार आता है, इसी में पारिवारिक जो कसाएं होती हैं वह मिटती हैं। इसलिए इस क्षमा वाणी पर्व पर हमने जो पीछे निंदा आलोचना भूल चूक से की हो या हो गई हो, या समाज के में जो सामाजिक विरोध मैंने कुछ किया हो, तो उसको हम आगे ना बढ़ा करके उसको यहीं पर धो करके समाप्त करके आज से हम पुनः नई जिंदगी प्रारंभ करते हैं। इसलिए यह क्षमा वाणी पर्व हमारे बीच में आता है। क्षमा कुएं का जल है जो कभी सूखता नहीं है और क्रोध टंकी का पानी है जो जल्दी सूख जाता है। इसलिए व्यक्ति क्रोध कुछ समय ही कर सकता है, लेकिन क्षमा अनंत काल तक धारण कर सकता है, क्योंकि क्षमा आत्मा का स्वभाव है। इसलिए ये जैन दर्शन में एक त्योहार है, एक पर्व है। यह गुणग्राही दृष्टि लाने वाला हमारे लिए
ऊपर ले जाने वाला एक बहुत बड़ा एक धर्म है। और यह धर्म हमें कहता है कि क्षमा धारण करो, क्षमा में शांति है, क्षमा में तुष्टि है, पुष्टि है, समृद्धि है, समस्या का समाधान है। और क्रोध में सारी व्यवधान है, समस्या है, डिप्रेशन है, पश्चाताप है, स्वास्थ्य की हानि है। इसलिए हमारे लिए इस क्षमा को धारण करना चाहिए। ये क्षमा धर्म पशुओं के लिए नहीं सिखाया जाता। क्षमा वाणी पशुओं के लिए नहीं है, इंसानों के लिए है। क्योंकि पत्थर फेंकने का काम पशु नहीं करते, बम फेंकने का काम पशु नहीं करते, लाठी चलाने का काम पशु नहीं करते, ये सब इंसान करते हैं। ईर्ष्या करने का काम पशु नहीं करते जितना कि इंसान करता है। सो ये दो पंक्ति जीवन में याद रखना। पत्थरों के ढेर फिर भी आईने को डर नहीं, पत्थरों के ढेर फिर भी आईने को डर नहीं, क्योंकि उनके पास किसी इंसान का घर नहीं। क्योंकि पत्थर फेंकने का काम कौन करता है? इंसान करता है। इसलिए ये क्षमा वाणी पर्व इंसानों के लिए होता है। और ये क्षमा वाणी पर्व आप जो मना रहे हैं अभी और चलना है, क्योंकि क्षमा मांगने की वस्तु कम है, क्षमा करने की वस्तु ज़्यादा है। हम क्षमा मांगते हैं, जबकि क्षमा वाणी क्षमा मांगने की नहीं है। क्षमा वाणी अंदर से, हृदय से, दिल से क्षमा करने की है। इसलिए इस क्षमा वाणी को आप समझिए। इस क्षमा वाणी में दिल से आंसू आना चाहिए, आंखों से नहीं। यदि दिल से आंसू आ गए हैं तो आपने दिल से क्षमा किया है। और जब दिल से आंसू आते हैं तो व्यक्ति भवकने लगता है अंदर से। इसलिए अपने जीवन में इस क्षमा वाणी को आप जो मना रहे हैं उसमें हम आपसे यही कहेंगे कि हाथों में आकर समय निकल जाता है, बातों से कभी कोई काम नहीं बन पाता है। गुरुओं का रहे आशीर्वाद तो बिगड़ा हुआ काम भी सुधर जाता है। ये कार्य सुधरेगा ही निश्चित है और बनेगा। इसलिए यह क्षमा वाणी से निज आत्म का नूर निखरता है। क्या कहा? क्षमा वाणी से निज आत्म का नूर निखरता है। गुरु सेवा से बिन मांगे कोई नूर भी मिलता है। क्षमा वाणी से दिल का मेल धुलता है और क्षमा करने और मांगने से सबको सच्चा सुकून मिलता है। यदि सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको इस क्षमा वाणी को अपनाना ही पड़ेगा। और अंत में हम आपसे ये पंक्ति जो अभी मैंने तैयार की हैं यहाँ बैठे बैठे, उस बात को भी मैं कहूँगा। अपराधों की धूल को करो क्षमा से साफ, अपराधों की धूल को करो क्षमा से साफ, और माफ़ी मांगो आपसे दिल से कर दो माफ। माफ़ी मांगो आपसे दिल से कर दो माफ। अपराधों की धूल को करो क्षमा से साफ। साबुन लेकर प्रेम की, साबुन लेकर प्रेम की, दया धर्म ले नीर। पानी काय का है? दया का।
तो साबुन लेकर प्रेम की, दया धर्म ले नीर, और विनय बंत हो कर कहूँ धो लो दिल की पीर। तो अपने दिल से यदि तुम्हें कोई दुख हो, पीर हो, तो वो धो लेना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।